is now being recorded. ठीक है, आज This call is now taking notes. हम लोग 6 चैप्टर का 41 से 47 तक श्लोक पढ़ेंगे। चैताली पढ़ो। प्राप्य पुण्य कृतां लोकानुश्रित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमन्तां गेहे योग्यभ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों को घर में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो जो देखिए यहाँ पे योग भ्रष्ट किसको बोला है? ऐसा इंसान जो योग की साधना करते करते उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। तो उस इंसान का क्या होता है? अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान बता रहे हैं कि वो लोग जो है ना, बहुत साल, जितने साल तो उनका पुण्य का क्रेडिट रहता है, सपोज टू से, मतलब हमारा जो पुण्य होता है ना, वो क्रेडिट के फॉर्म में स्टोर होते रहता है। तो जितना आपका क्रेडिट रहेगा उतनी आपकी स्वर्ग में वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद है, मतलब वो इंसान जितने उनकी क्रेडिट, मतलब सब्सक्रिप्शन है, समझ लीजिए, स्वर्ग में रहने का उतने दिन रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर कहाँ पे आएंगे? ऐसे लोगों के घर में जो मतलब वापिस से उनको मतलब ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके जिसमें वो योग के मार्ग में चले जाए। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि वो इंसान उसके घर में इसीलिए जन्म लिया था क्योंकि वो उसका मार्ग बन सके। तो ऐसा ही यहाँ पे है। शिवानी पढ़ो इसको। मैम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक बार बता देंगे? ये ना 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए। शिवानी पढ़ो। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतति दुर्लभंतर लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, तो ये जो जन्म है अत्यंत दुर्लभ है, और ऐसे लोग जो है मतलब योगियों के घर में ही जन्म लेते हैं जहाँ पे वो फिर से अपनी साधना शुरू कर सके। हिनायत पढ़ो। तत्र तन् बुद्धि संयोग्य लोभते पूर्वदेहिकम् यतते च तत् बहु संसिदो कुरुनंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग संस्कारों को अन्यनास ही प्राप्त हो जाता है, और ये करूर नंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। ठीक है, तो वो जो है मतलब वापिस से अपने संस्कारों को पाते हैं, और फिर उसके बाद उसको फिर से प्रयास करके उससे और ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो इंसान जो है, मैंने जब पिछली बार इसको पढ़ाया था तो ये एग्जांपल दिया था कि कोई इंसान मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है, वो प्लस माइनस और डिवीजन पढ़ते तक उसकी मृत्यु हो गई, सपोज टू से ये कोई साधना है, ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन। फिर उसके बाद जब वो फिर से जन्म लेता है तो ये जो 3 चीज थी उसके मेमोरी में रहती है, और वो उससे आगे बढ़ के मतलब फिर से प्रयत्न करता है। ठीक है, हिमाली पढ़ो। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते हर्षोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्तब्रह्मा तिवर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु श्री वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो मतलब निसंदेह ही भगवान की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है, मतलब वो भगवान से ऐसे ही अट्रैक्टेड रहता है। और दूसरा क्या है, वो वेद आदि में जो सकाम कर्म कहे गए हैं उसको उल्लंघन कर जाता है। ठीक है, रचना पढ़ो। प्रयत्वादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किलिम बशः अनेक जन्म संसिद्धस्तस्तो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, तो वो जो है पिछले जन्मों के जो उसके संस्कार है उस बल पे वो फिर से मतलब पापों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। लास्ट के 2 श्लोक हैं। क्या था? शिल्पा पढ़ो, फिर एक और कौन बाकी है? शिल्पा थी और मोनिका है ना? एक शिल्पा पढ़ लो, एक मोनिका। अच्छा, शिल्पा बाहर है क्या? हाँ हाँ, हाँ मोनिका पढ़ो। मोनिका अनम्यूट करो। तप सब भी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यः च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी आठवीं पढ़। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। ठीक है, तो योगियों को किसकी श्रेणी दी गई है? वो तपस्वियों से भी वो अच्छे हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी वो अच्छे हैं और सकाम करने वालों से भी वो श्रेष्ठ हैं। इसलिए आपको योगी बनने की प्रेरणा दी गई है। लास्ट श्लोक मैं पढ़ती हूँ। योगी नाम अपि सर्वे नाम मद द्वे रात मना श्रद्धावान भजते यो माम स युक्तो मता। संपूर्ण योगी में भी जो श्रद्धावान योगी है वो निरंतर भगवान को भजते हैं और वो जो है मतलब उनको परम श्रेष्ठ मान्य है। ठीक है, एक सेकेंड।